कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसमें क्वेश्चन वाइज आपको समझाएंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया गया है और एग्जाम में आपके कैसे आता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोगों का फर्स्ट डे है। आइए देख लेते हैं। ये सिंटैक्स का टॉपिक है। सिंटैक्स में हम लोग नाउन के टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस, द शिप इज ग्रेजिंग। तो यहाँ पे देखिए शिप, आपको लगेगा शिप जो है वो सिंगुलर है, लेकिन जो शिप होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कार्य करता है। इसलिए हम शिप को शिप्स नहीं कर सकते। शिप सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इसकी जानकारी करने के लिए हम उसके वर्ब पे ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द शिप इज ग्रेजिंग। तो यहाँ पे इज है, इसका मतलब ये है कि शिप यहाँ पर एक है, यहाँ पे एक शिप है। और दूसरे सेंटेंस में दिया गया है मेनी शिप्स। अब देखिए मेनी जो है जस्ट उसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल में होना चाहिए, बट शिप जो है सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, इसलिए इसमें एस का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आर दिया गया है, इसका मतलब शिप यहाँ पे प्लूरल है, अर्थात हम यहाँ पे देखेंगे शिप एक से अधिक है। एक से क्या है? अधिक शिप यहाँ पे है। तो शिप एक ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही फॉर्म में होते हैं। आइए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है डियर। डियर भी आपका ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम फॉर्म में होते हैं। हम इसके वर्ब पे ध्यान देंगे। वर्ब अगर सिंगुलर है तो डियर आपका सिंगुलर है, वर्ब अगर प्लूरल है तो वर्ब आपका, तो डियर आपका क्या होगा? प्लूरल होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डियर दिया हुआ है, डियर के साथ जो वर्ब यूज किया गया है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो डियर है सिंगुलर है, अर्थात यहाँ पर एक डियर है। यहाँ पे कितने डियर है? एक डियर है। अब अगले वाले सेंटेंस में जो है, अगले वाले सेंटेंस में दिया हुआ है डियर आर। अब डियर आर दिया हुआ है, आर से ये पता चल रहा है कि डियर आपका प्लूरल है। अब डियर प्लूरल है, इसका मतलब यह एक से अधिक है। एक से अधिक आपका ये है। इसका मतलब ये है कि डियर भी आपका ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म में होता है। इसके वर्ब के अनुसार हम इसके नंबर को डिसाइड करते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है कैटल्स। कैटल्स एक ऐसा नाउन है जो सिर्फ कैटल ही यूज होता है, उसमें एस का प्रयोग नहीं होता है। कैटल प्लूरल होता है, उसमें एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे जो एस दिया हुआ है यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा कैटल। ये यहाँ पे गलती है, यहाँ पे मिस्टेक है। इस मिस्टेक को हम सुधारेंगे तो कैटल्स की जगह पे क्या करेंगे? कैटल। कैटल आपका ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल ही होता है, इसका सिंगुलर नहीं होता, तो यहाँ पे कैटल हो जाएगा। ये आपका गलती इस सेंटेंस में था। आइए अगले सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जेंट्री। जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। अब ध्यान दीजिए जो जेंट्री है वो आपका हमेशा प्लूरल नाउन होता है, और अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके चलेगा। तो हम ध्यान देते हैं इसमें जो आपका वर्ब है इज दिया हुआ है, इस को हमको प्लूरल कर देना है, अर्थात जेंट्री आपका प्लूरल है। जेंट्री की वजह से इज आपका यहाँ नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा आर, क्योंकि जेंट्री आपका प्लूरल होता है, जेंट्री हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। तो द पुलिस आपका सही है, द पुलिस आपका प्लूरल होता है हमेशा। द पुलिस अगर प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है आपका सिंगुलर दिया हुआ है। इस तरीके से आप हैज को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आपका ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अर्थात जब आपका इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं आपके करेक्ट और इनकरेक्ट में आते हैं, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। और ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको स्पॉटिंग एरर में भी आते हैं। आज हम लोग
इतने ही सेंटेंस को देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलेंगे। तब तक के लिए सुजीत कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।